लेकिन आपने मुझे वोट दिया था, मुझे 10 साल क्या 20 साल भी लड़ाई लड़नी पड़ती, मैं तब भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर आया हूं। मैंने आपसे कहा था ये आएगा, यहां पर हजारों विद्यार्थी आएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की देहरा और नादौन विधानसभा में 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जिताने और नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की अपील की। सभाओं को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब मदद मांगने वाला नहीं, मदद देने वाला देश बना है। कोरोना महामारी के समय जहां एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता जनता की मदद के लिए सड़कों पर थे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता घरों में छिपे थे। उन्होंने कहा कि हमने कोविड के समय न सिर्फ देशवासियों की जान बचाई, बल्कि युद्ध के समय विदेश में फंसे अपने नागरिकों की भी सकुशल घर वापसी कराई और रिकॉर्ड समय में 220 करोड़ से ज्यादा फ्री टीके भी दिलवाए। ऑपरेशन गंगा के माध्यम से युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारत लौटे दल में हिमाचल के लगभग 300 बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें सकुशल घर वापस पाकर हमारी हिमाचली माताओं की खुशी देखते ही बनती थी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने कार्यक्रमों के दौरान ये बच्चे और इनके परिजन मिलते हैं, जो मोदी जी को बहुत आशीष देते हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 16 महीने बीत गए पर उन्होंने लोगों से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज हिमाचल की माताएं बहनें 1500 रुपए प्रति महीने का इंतजार कर रही हैं। कांग्रेस ने न 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा, न 100 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम दिए। उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी और युवाओं को 5 लाख नौकरियां भी नहीं दी। यही कारण है कि इनके 9 विधायक इन्हें 15 महीने के अंदर ही छोड़कर चले गए। ये हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार के ऊपर से जनता का भरोसा मात्र 12 से 15 महीने के अंदर टूट गया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और पूरे हिमाचल में मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने हेतु जबरदस्त उत्साह है। मैं जहां जा रहा हूं, जनता खुले मन से आशीर्वाद दे रही है। जिनने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने और कोर्ट ने कार्रवाई की, और जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में हैं, कुछ लोग बेल पर हैं। और केवल टिप्पणियां करने से, बयान देने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के नाम पे बनी थी, आज भ्रष्टाचार में डूबी हुई पाई जाती है। इनके अधिकतर नेता जेल में या बेल पर हैं और केवल चुनाव के लिए टिप्पणियां करते हैं और दूसरी ओर महिलाओं को पीटते हैं। स्वाति मालीवाल का जो अलैश केस है, देखिए, मुझे लगता है कुछ लोग अपना स्तर शायद समझ नहीं पाते हैं। वो अमेठी के हारे हुए सांसद हैं, वायनाड गए, वहां पे कहा कि मैं इसको अपना घर बनाऊंगा, लेकिन वहां से मुकर गए और वहां से रायबरेली पहुंच गए। ये राहुल गांधी जी कभी एक ठिकाना, कभी दूसरा, कभी तीसरा, ये कभी टिकते नहीं। देश को टिकने वाले चाहिए, जैसे स्थिर सरकार चाहिए, निरंतर सरकार चाहिए, कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए और देश को आगे बढ़ाने वाला ईमानदार, दमदार नेता चाहिए। वो मोदी जी में मिलता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।